सोनपुर गांव में चंदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गेहूं उगाता था। उस खेत में एक बड़ा पेड़ था जिस पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया चंदन के खेतों में उगने वाले गेहूं को खुद भी खाती और अपने परिवार को भी खिलाती। पर चंदन ने कभी भी इस बात के लिए चिड़िया पर गुस्सा नहीं किया, ना ही उसे अपने खेतों से उड़ाया। चंदन का दोस्त महेश उसे इस बात के लिए हमेशा टोकता रहता था। अरे चंदन, वो देख, चिड़िया तेरे खेत को उजाड़ रही है, सारा गेहूं खा जाएगी। कोई बात नहीं महेश, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। अब ये भूखी है तो अपना और अपने परिवार का पेट भरना चाहती है, तो कोई बात नहीं, जैसी राम जी की इच्छा। चंदन का दयालु स्वभाव देखकर अक्सर वो चिड़िया अपने परिवार से चंदन के बारे में बात करती रहती थी। माँ, अगर चंदन भैया ने हमें यहाँ से भगा दिया तो? नहीं बच्चों, चंदन भैया का स्वभाव बहुत अच्छा है। वो बहुत दयालु स्वभाव के हैं। वो हमें इस खेत से कभी नहीं भगाएंगे। तुम लोग आराम से दाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। चिड़िया चंदन के खेत में बेफिक्र होकर अनाज खाती थी और अपनी मीठी मीठी आवाज में चहकती थी। चंदन को चिड़िया का चहकना बहुत अच्छा लगता था। जब चंदन खेत में काम करते हुए राम नाम का जाप करता तो चिड़िया भी अपनी भाषा में मानो राम जी का नाम लेती थी। ऐसे ही दिन बीते, पर अचानक गांव में सूखा पड़ गया, जिस कारण चंदन की सारी फसल भी सूख गई। चंदन बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे जुड़े हुए नहीं थे। अब कैसे होगा जी? बिटिया की शादी आ रही है, हमें इसकी शादी के लिए कपड़े और गहने भी तैयार करने थे। सोचा था इस बार फसल कटेगी तो हम कुछ तैयारी कर लेंगे। सरला, मुझे राम जी पर पूरा विश्वास है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने तो सारी चिंता छोड़ दी है और बस भगवान राम से प्रार्थना ही कर रहा हूं कि वो हमारे ऊपर आए संकट को दूर करें। अच्छा, मैं खेत से होकर आता हूं। हमारे खेत में एक चिड़िया का घोंसला है। खेत में उगे गेहूं के सहारे ही वो अपने परिवार को पालती है, पर कुछ समय से खेत में सूखा पड़ा हुआ है। न जाने वो चिड़िया और उसका परिवार अनाज और पानी के बिना कैसे रह रहे होंगे। मैं थोड़ा अनाज और पानी उन्हें देकर आता हूं। चंदन खेत की ओर जाता है। उसका दोस्त फिर से बातें बनाने लगता है। अरे ये देखो यार, यहाँ खुद के खाने को बचा नहीं है और तू इस चिड़िया को दाना पानी देने आ गया। अरे पूरे गांव में सूखा पड़ गया भैया, अपने खेत की और खेती की तो चिंता कर। अगले महीने कैसे खाएगा? हम सब गांव वालों के पास तो पैसे जुड़े हुए हैं, पर तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब ये मत कहियो कि तू मेरे से उधार पर पैसे लेकर अपनी बेटी की शादी करेगा। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला भैया। चंदन ने अपने दोस्त को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने खेत में चिड़िया को दाना पानी देने लगा। तभी चिड़िया चंदन से बोली, फिक्र ना करो चंदन भैया, तुमने हर घड़ी हमारी मदद की है, तो अब मेरा समय है तुम्हारी मदद करने का, इसलिए निराश मत हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सारा अनाज मिलेगा। मैं वहां से अनाज लाकर तुम्हारे खेत में बोऊंगी। तुम बस थोड़ा समय रुको और देखो कि तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। सच चिड़िया रानी, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा होगी। पर गांव में तो सूखा पड़ा है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे खेत में अनाज उग पाएगा? चंदन भैया, तुम ही तो हमेशा कहते हो कि मैं राम जी की चिड़िया हूँ, तो फिर तुम्हें राम जी पर विश्वास है ना? तो बस अब सारी चिंता छोड़ दो और देखो राम जी का चमत्कार। चिड़िया ने अपना वादा पूरा किया। वो रोजाना अनाज लाकर चंदन के खेत में बोती थी। कुछ ही दिनों में चंदन के खेत में फिर से गेहूं की फसल उगने लगी। चंदन चिड़िया के कारण बहुत खुश हुआ। उसने चिड़िया को धन्यवाद कहा। चिड़िया रानी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने आज मुसीबत की घड़ी में मेरी सहायता की है। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तभी चंदन का दोस्त, जो कुछ दिनों से ये सब देख रहा था, वो भी उस चिड़िया के पास आया और बोला, अरे तुम राम जी की चिड़िया हो, इसलिए उनसे कहो कि हमारे सबके खेत भी हरे भरे हो जाए। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने हमेशा चंदन के दयालु स्वभाव को गलत कहा और उसे किसी की मदद करने के लिए टोका। पर सच तो यह है कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद अवश्य करते हैं। और ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया चिड़िया रानी। अब तुम चंदन के खेतों के साथ साथ मेरे खेत में भी घूमो, खाओ पियो, जो मर्जी करना है करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। भगवान राम के आशीर्वाद से फिर से उस गांव में हरियाली छा गई।
सभी गांव वालों ने राम जी को धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद वो चिड़िया और उसके सभी साथी आराम से खेतों में घूमते और अपनी जरूरत के हिसाब से अनाज खाते। कभी भी किसी ने उन्हें नहीं रोका। इसलिए उस दिन के बाद उस गांव में कभी भी सूखा नहीं पड़ा। हमेशा खेतों में फसल लहराती रही और सबके घरों में सुख समृद्धि का वास हुआ। रामायण की कहानी में सिर्फ श्री राम के सीता से विवाह, वनवास और रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है। इस कहानी के पीछे भी कई कहानियां छिपी हुई हैं, जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद श्री राम सीता माता को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माँ सीता को अपनी चौखट से बाहर निकाल दिया था। हम सभी के मन में सवाल आता है कि दूसरों के साथ न्याय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया था। सीता माता को वन में अपने गर्भावस्था का समय व्यतीत करना पड़ा था और फिर उनके 2 पुत्र लव कुश हुए थे। महलों में राज करने वाली सीता माता ने 14 वर्ष के वनवास के बाद भी महल का सुख नहीं भोगा। इसके पीछे की कहानी है उन्हें मिले एक श्राप की। ये बात तब की है जब सीता माता अपनी बाल्यावस्था में थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सीता, कहाँ छुपी हो? सीता। सखियों, सीता तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लगता है सीता किसी वृक्ष के पीछे छिप गई है। सखियों से छुपते छुपाते खेल खेलते सीता माता की नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो उसी वृक्ष पर बैठा था जिस वृक्ष के पीछे सीता छिपी थी। दोनों तोते आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिन्हें सीता माँ बड़े ही ध्यान से सुनने लगी। मादा तोते ने नर तोते से कहा, एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी सीता से होगा। हाँ प्रिय, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजकुमारी सीता कितनी भाग्यशाली होंगी जो उन्हें राजा राम के रूप में वर मिलेगा। ये दोनों तो मेरे ही विषय में वार्तालाप कर रहे हैं, मुझे इन्हें पकड़ना होगा। अपना नाम सुनते ही सीता ने दोनों तोतों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल में ले आई। उन्हें अपने बारे में जानने में और दिलचस्पी हुई। हमें छोड़ दो, हमें मत पकड़ो। हमें जाने दो। डरो नहीं, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम दोनों जिस विषय में बात कर रहे थे उसके बारे में तुम्हें कहाँ पता चला? हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। हमने वो सारी बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी है। जब वो अपने शिष्यों को ये बता रहे थे तब हम वहीं थे। जिस राजा जनक की पुत्री सीता के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे राजा राम के बारे में और बातें जाननी है। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो, मुझे इस बारे में और बातें बताना और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। राजकुमारी सीता की बात सुनकर दोनों तोते घबरा गए। हम गगन पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें आजाद कर दीजिए। जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, पर ये मेरे साथ रहेगी। मैं गर्भवती हूँ और अपने पति से वियोग नहीं सह सकती, मुझे भी जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी। सीता का बालक मन ये बातें नहीं समझ सका और वो जिद पर आ गई कि जब तक राम से उनका विवाह नहीं होगा वो उसे नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद मादा तोता दुखी हो गई और क्रोध में उसने सीता माता को श्राप दे दिया। राजकुमारी सीता, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस तरह तूने मुझे गर्भावस्था के दौरान मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही अपनी गर्भावस्था के दौरान तुझे भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर उस मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी समय उसके दुख में नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से अलग रहना पड़ा और ये श्राप ही इस बात की वजह बना। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता माता को श्राप दिया था।